हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक लर्नर। मैं आप सबका दोस्त रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पर। आप सबको पता ही है कि सेबी ने न्यू मार्जिन रूल लेकर आया हुआ है, जो अभी मोस्टली 90% लोगों को पता ही नहीं है कि ये है क्या। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी प्रॉपर नहीं पता, बट मुझे कुछ डेटा मिली हुई है जो शायद हम लोगों को इन चीज़ों को समझने में हेल्प करे। ये रूमर्स है कि इनसे मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत क्रंच होगी। देखते हैं अब इनसे आगे क्या बेनिफिट होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल इन्हें धीरे धीरे समझना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए हमें ये रूल पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन में मैं ओपन कर रखा हूँ सेबी न्यू मार्जिन रूल्स एक्सप्लेन्ड इन 7 पॉइंट। यहाँ पर मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसमें 7 पॉइंट ऐसे हैं जो इस चीज़ को सिंप्लीफाइड करती है कि हम लोगों को कुछ समझने में हेल्प करेगा। तो इसको मैं आगे डिस्कशन करूँगा। साथ में मैं 2 ऐसे ब्रोकरेज फर्म की हेड की भी मैं बात करूंगा जहां पर उन्होंने इसके बारे में कुछ कमेंट किया हुआ है। देखते हैं आगे क्या है। तो सेबी न्यू मार्जिन रूल्स चेंज इन मार्केट सिस्टम एंड सिक्योरिटी प्लेसिंग एंड रिप्लेसिंग कुड ब्रिंग डिसरप्शन इन वॉल्यूम्स ऑफ डेली ट्रेडिंग एज देयर इज़ इनसफिशिएंट प्रिपरेशन। तो ये मार्केट में बोला जा रहा है कि ये जो सेबी की न्यू रूल है प्लेसिंग एंड रिप्लेसिंग को लेकर, ये अभी तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म अभी भी तैयार नहीं थे। हालांकि ये फरवरी में आया था, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके अगस्त तक किया गया और अभी अगस्त के बाद ये सितंबर 1 का डेट रखा गया। लेकिन फिर भी इसको लेकर ये बोला जा रहा था, ब्रोकरेज फर्म डिमांड कर रहे थे कि हमें और कुछ टाइम दीजिए, इसके ऊपर डिस्कशन करें, लोगों के ऊपर सर्वे करवाएँ और एक अच्छा सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सके, सो डैट कि इन्वेस्टर को प्रॉब्लम ना। बट सेबी ने और टाइम देने से मना कर दिया, जिसके वजह से आप लोगों ने देखा कि मंडे में मार्केट में क्या तहलका मचा था। उन सब चीज़ों पर तो अब नहीं जाते हैं, वो तो बीत चुकी है। लेकिन अभी हम लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ें जान लेना ज़रूरी है कि रूल्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। द न्यू मार्जिन रूल्स हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे दैट मीन्स 1 सितंबर। ये जो मैं अभी बताया आप लोग को, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें दी हुई हैं। एमसेट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी, ये किस लिए लाई गई है? ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटिंग द ब्रोकरेजेस फ्रॉम मिस यूजिंग क्लाइंट सिक्योरिटीज़। बहुत सारे ब्रोकरेज फ्रॉम ये कर रहे थे कि जो पावर ऑफ अटर्नी की वजह से जो भी क्लाइंट के सिक्योरिटीज़ थे वो ब्रोकरेज फर्म के पास रहते थे और उनको मनमाने तरीके से अपना यूज़ करते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों पर नकेल कसने के लिए सेबी ने ये रूल लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं। दोज नॉर्म्स केम आउट अर्लियर दिस ईयर इन February एंड वर इनिशियली शेड्यूल्ड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 June. द डेट वाज then extended to 1 August and thereafter to September 1. While the brokers and other participants requested more time to make their system ready, but SEBI refused to extend. जो मैं आप लोगों को बताया। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, द स्टॉक विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट एंड कैन बी डायरेक्टली प्लेस टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसे CDSL वगैरह, NSDL वगैरह हो गए, जो और भी डिपॉजिटरी सिस्टम है, वहाँ के थ्रू जो भी होते थे। तो ये कहने का मतलब है कि जो स्टॉक है वो अभी भी इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में ही होंगे। एज द सिक्योरिटीज रिमेन इन इन्वेस्टर ओन डीमेट अकाउंट, दे विल इंजॉय ऑल कॉर्पोरेट बेनिफिट ऑन देयर शेयर। तो अब सीधा सा सवाल यही है कि ब्रोकरेज फर्म को उठाने नहीं दिया जाएगा इस तरह के बेनिफिट को, और अगर वो उठाना चाहते हैं तो उनको पहले से एक रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। Under the old system, the cash margin were taken care of by the broker. Investor either had to transfer their share to the broker's account or give power of attorney. इन चीज़ों को देना पड़ता था। Some broker went on to misuse the power of attorney.
डेट्स वाई इन चीज़ों को लाया गया है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ब्रोकर टू कलेक्ट मार्जिन फ्रॉम इन्वेस्टर अपफ्रंट फॉर एनी परचेज और सेल ऑफ शेयर। तो कहने का मतलब है कि ये अब ब्रोकर्स के लिए मैंडेटरी है। अगर ब्रोकर्स अप फ्रंट मार्जिन लिए बिना ही अगर ये चीज़ें करवाते हैं या करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अप फ्रंट मार्जिन मतलब पहले आपको कुछ परसेंटेज मतलब एज अ प्लेस रखना होगा, या कैश या शेयर का जो भी हो उसको रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। नो पावर ऑफ अटर्नी टू बी असाइन टू ब्रोकर। अब पावर ऑफ अटर्नी का झमेला ही ख़त्म कर दिया जाएगा। द इन्वेस्टर यूज टू गिव अथॉरिटी टू द ब्रोकर्स बाई वे ऑफ पावर ऑफ अटर्नी टू एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन। इस तरीके से देकर वो अपने प्लेस करके पैसे एक मार्जिन के रूप में रखता था और ट्रेडिंग वगैरह कर सकता था, जो अब इन्वेस्टर्स लोगों के लिए भी एक दिक्कत वाली प्रॉब्लम होगी और ब्रोकरेज फर्म्स के लिए भी होगी। डेट्स वाई मार्केट में ये एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। इन्वेस्टर हु वांट टू अवेल मार्जिन नाउ हैव टू क्रिएट मार्जिन प्लेस सेपरेटली। जैसा कि हम लोग एफ.एन.ओ करते समय कुछ प्रीमियम पहले रखते थे, एक बेस प्रीमियम रखते थे या फिर एक बेस मार्जिन रखते थे, वैसा ही सिस्टम अब इसमें लेकर आया जा रहा है। अर्लियर नंबर पॉइंट 5 में चलते हैं। अर्लियर कलेक्टिंग अपफ्रंट मार्जिन वाजंट मैंडेटरी बट अंडर द न्यू सिस्टम में इसको एटलीस्ट 30% रखा गया है कि मतलब आप जितना मार्जिन लेना चाहते हैं उसका 30% आपको पहले रखना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। शेयर बॉट्स टुडे कैन नॉट बी सेल टुमारो। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। हम लोग पहले आज खरीद कर कल बेच देते थे, जिसको हम लोग BTST बोलते थे। अब वो चीज़ें पूरी एबोलिस्ट की जा रही है। अब T+2 जब तक आप होल्डिंग नहीं करेंगे तब तक आपको शेयर बेचने नहीं दिया जाएगा, और अगर बेच देंगे तब आपको चार्जेस देनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट में। टिल नाउ क्लाइंट्स नीडेड टू मीट मार्जिन रिक्वायरमेंट इन देयर अकाउंट वंस एट द एंड ऑफ द डे, बट द न्यू मार्जिन रूल ऑफ सेबी विल रिक्वायर देम टू फुलफिल देयर मार्जिन ऑब्लिगेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, जिसको हम लोग अपफ्रंट बोल रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे हम लोगों को बोला जाता था कि 3:20 तक आप अपने जो भी हैं या तो शेयर बेच दीजिए या जो भी अदर्स मार्जिन डालकर या उसको होल्ड कर लीजिए। पहले ये सिस्टम था। अब उन सिस्टम को हटाकर अप फ्रंट मार्जिन का सिस्टम लाया गया है, जो आपको पहले 30% जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं मार्जिन बेस पर उतना का पहले आपको 30% सबमिट करना पड़ेगा, कैश या जो भी हो आपको फंड, समझ लीजिए। तो ये 7 पॉइंट्स से जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बट बुरी इस बात की है कि अब लोग पहले मार्जिन के हिसाब से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक रूमर मुझे ये भी सुनने में आया था कि मार्जिन के बेसिस पर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन देते थे, जिससे बाई साइड ज़्यादा होती थी, सेल साइड कम होती थी। अभी एक बैलेंस रहेगा, जिसके पास जितना वो उतना ही करेगा, या फिर एक अमाउंट को फंड बनाकर एक मैनेज वे में करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं बताया कि लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा 2 ब्रोकरेज फर्म ने क्या कमेंट किया उनके हेड ने। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीपक जशानी जी हैं, जो हेड ऑफ रिटेल रिसर्च हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। उनका क्या कहना है? द चेंज इन मार्जिन सिस्टम एंड सिक्योरिटी प्लेज एंड रिप्लेसिंग कुड अनडाउटली ब्रिंग डिसरप्शन इन वॉल्यूम्स ऑफ डेली ट्रेडिंग। तो कहने का मतलब है एक तरह का इनसफिशिएंट प्रिपरेशन। वो बोल रहे हैं कि ये एक तरह का प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है और ये मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाएगा वॉल्यूम में। हो सकता है कि वॉल्यूम पहले जितनी होती है उससे बहुत कम हो जाए, क्योंकि पहले लोग वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा उठाते थे क्योंकि वो 20 टाइम्स 30 टाइम्स मार्जिन तक उठा लेते थे। अब लेकिन उनको पहले उनका 30% प्रीमियम देना होगा, या मतलब सॉरी प्रीमियम बोल रहा हूँ, ये मार्जिन रखना होगा। अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद ये ऑब्वियसली कम तो होना ही है। लेकिन इन चीज़ों से किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा? एक्सचेंज पर इफेक्ट पड़ेगा, डिपॉजिटरी पर इफेक्ट पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर पड़ेगा, ब्रोकर्स को भी पड़ेगा और इवन क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वी कुड विटनेस फर्दर पोलराइजेशन ऑफ स्टॉक इन द मार्केट फॉर सम टाइम विद द टॉप 200 to 300 स्टॉक सीइंग द मोस्ट डेप्थ एंड लिक्विडिटी। अब इन भाई साहब का कहना है कि मोस्टली जो अच्छे टॉप 2 से 3 से स्टॉक्स हैं
उनमें बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखा जा सकता है। इनके अलावा द सिक्योरिटीज़ करेंटली प्लेस्ड विद द ब्रोकर नीड टू अंडरगो द न्यू प्रोसेस। अब जो पहले से चले आ रहे हैं उनको भी अब एक न्यू प्रोसेस में चलना होगा। विच सो फार इज़ नॉट स्मूथ गोइंग बाय द रन्स कंडक्टेड सो फार। तो उनका कहने का मतलब है कि पहले जैसा चला आ रहा था वैसा नहीं चलेगा। इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से इन सभी लोगों को, एक्सचेंज हो, ब्रोकर हो, क्लाइंट हो, डिपॉजिटरी हो, सबको अफेक्ट ये चीज़ें करेगी। और एक भाई साहब का क्या कहना, चलिए उनका भी देख लेते हैं। ये भाई साहब हैं सिद्धार्था खेमका जी, जो है हेड हैं रिटेल रिसर्च के, और ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड हैं रिटेल रिसर्च के। इनका कहना है कि द मार्केट में रिमेन अंडर प्रेशर में रहेंगे कुछ टाइम तक, जब तक कि ये चीज़ें सेटल नहीं हो जाती और मोस्टली लोगों को समझ नहीं आ जाता कि कैसे ट्रेड करना है या कैसे इन्वेस्ट करना है इस रूल के व्याप में। और उनका तो ये एक पॉइंट था, साथ में उनका ये भी एक पॉइंट था कि जो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर पर कुछ हुआ है उनके वजह से भी ये चीज़ें अब दिक्कत में आने वाली हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है जो सेबी ने करी है। मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, अगर वो इन चीज़ों के वजह से ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं तो अच्छी बात है। इनसे हम लोग और भी अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। हाँ, लिक्विडिटी हम लोगों को मार्जिन कम मिलेगी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे लोग एडजस्ट कर ही लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि आगे कोई भी मेरी वीडियो आए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।